नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कामतघर गांव से शिवर पार्क तक के कंक्रीटीकरण रोड बनाने का किया गया भूमि पूजन। बता दें, माजी उप महापौर व वरिष्ठ नगर सेवक मनोज काटेकर और वरिष्ठ नगर सेविका वंदनाताई मनोज काटेकर के प्रयास से आमदार महेश चौगुले, शिवसेना शहर प्रमुख सुभाष माने, भाजपा भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर हर्षद पाटिल व शिवसैनिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति में श्रीफल फोड़कर कंक्रीटीकरण रोड बनाने का भूमि पूजन किया गया। तो वहीं उपस्थित मान्यवरों ने इस अवसर पर क्या कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। गए 10 साल में आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया है उसके माध्यम से मैं बहुत सारा काम कर पाया। आज अंजूरफाड़ा परिसर में जैसा काटेकर साहब ने बोला है कि 90% काम 90% काम आया है और उसको होने के लिए 6 महीना और जाएगा। 6 महीने के बाद आपको सहूलत मिलेगी, लेकिन 90% काम आने के लिए 100 करोड़ के ऊपर फंड सिर्फ अपन अंजूरफाड़ा परिसर में लाए। उसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब हो, देवेंद्र जी हो या अजित पवार हो, इनके माध्यम से इतना फंड आ सका। क्योंकि इसमें फायदा क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हमारी ही है। कुछ जरूरत कम गिरती है तो काटेकर साहब जाते हैं, फिर कम गिरी तो मैं जाता हूँ। ये ऐसे कारण से अच्छा फंड इधर आया, तो ये फंड आने का एक है। और हम तो अभी सिर्फ काटेकर साहब को लेकर, कोई महिला जाती है तो पूछती रहती है, लेकिन मैं लोगों से एक पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे पहले भी 4 आमदार होके गए तो उन्होंने कभी 4 काम आप गिना सकते हैं क्या? नहीं। तो अपन इधर 40 काम गिना सकते, लेकिन फिर भी अपने लोग ना नेगेटिव जो चीज है ना वो पहले देखते हैं, पॉजिटिव देखते नहीं। और फिर बोलते फिर वो मैं नोटा डालूंगा, मैं ये करूंगा। ऐसा मत करो, जो काम है देखो, काम अच्छा हुआ है। मैं बोलता 3 ब्रिज हुआ। आप खाड़ी पार परिसर में जाते होंगे तो पहले ऐसे बड़े बड़े पत्थर थे, आपके कारखाने होंगे। आज तो आपको देखेंगे पूरे रोड सीमेंट के हुए। 50 साल पहले कभी सीमेंट के रोड नहीं थे। आज जब अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अभी महायुति की सरकार, हमारी सरकार आई, तभी से ही शुरू हुआ। बीच में 2.5 साल आज तक मेट्रो चालू हो जाती थी। 2.5 साल में फिर उद्धव जी और कांग्रेस की सरकार बैठाई। 2.5 साल में सब स्थगिति लग गई। इसके लिए वो मेट्रो भी शुरू नहीं हो पाई, सब काम बंद थे। आज भी ये काम लेट होने का कारण हुआ है कि 2.5 साल उन्होंने कुछ किया नहीं और भिवंडी वासियों को 1 रुपया दिया नहीं, तो इसके लिए वो काम बंद थे। आज एक अच्छा काम सिर्फ लेट हुआ है, लेकिन लेट अपने वजह से नहीं हुआ। लेट सरकार, अपनी जैसी सरकार जाती है तो काम होता नहीं, जैसे अपनी सरकार रहेगी तो काम होगा। इसके लिए फिर से अपनी सरकार आई तो बहुत ज्यादा काम यानी अच्छे तरीके से काम हुआ। तो मैं बोला 3 ब्रिज हुआ। कल मैंने 2 ब्रिज का ओपनिंग किया, एक बंदर मोहल्ले से लेके खाड़ी पार तक किया और एक किया कि काटई से लेके कारोली तक डायरेक्ट, यानी उधर से ही लोग डायरेक्ट अंजूरफाड़ा चला जाएंगे, ये बीच की ट्रैफिक निकल जाएगी। तो ये बड़े काम है। कोर्ट का काम आप देखते होंगे, कोर्ट कैसा अच्छा बना है। उसके लिए हर्षल पाटिल भी बहुत नड़े क्या कोर्ट के लिए काम होना होता है, तो कोर्ट का हुआ। अभी एक काम ऐसा आया है, क्या डीसीपी ऑफिस के सामने अपन देखते गंगा जमुना बिल्डिंग है, सब राशन ऑफिस, उधर एक 40 करोड़ का फंड अपने सरकार ने दिया है। उसमें सब डिपार्टमेंट यानी राशन डिपार्टमेंट, टीएलआर डिपार्टमेंट, तहसीलदार, रजिस्टर ऑफिस एक ही जगह आएगा, क्योंकि किसको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अच्छा काम उधर भी हो रहा है। आज हम देख रहे हैं तो क्या ऐसे ही कोई खड्डे पड़े नहीं है, आज खड्डे पड़े, उसको अभी काम करना है। रोड का काम शुरू है, तो ये काम शुरू है। और जब देखता हूं मैं वहां से आते हैं तो मैं थोड़ा सा 40% में रहता हूँ, उधर के लोग 60% में रहता हूँ। लेकिन जब अपना परिसर आता है तो मैं डायरेक्ट उसके से 100% में जाता हूँ और चुन के आता हूँ। तो इसके लिए आप सभी को जो इलेक्शन के बोलता ना 5 साल 10 साल, अभी काटेकर साहब बोले, आप ही बोले सुबह सुबह हर रोड की तहकीकात करते हैं, कहाँ है, क्या कचरा पड़ा है, क्या है करता है। तो आपको भी 5 साल में एक बार सभी को उस दिन रह के अपना कोई भी भाई, अपना रिश्तेदार या अपना पड़ोसी किधर गया उनको लेके आना चाहिए और वोटिंग करना चाहिए। क्योंकि 40-50 वोट में अपन जीतने वाले नहीं है। अपनी जितनी वोटिंग है, लीगली जितनी वोटिंग है उतनी करेंगे तो भी अपन जीत जाएंगे। तो इसके लिए आप सभी को एक गुजारिश है, क्या आने वाले कल में जब इलेक्शन जब लगेगा तो आप सभी जोर शोर से, मेरे अपने 1 दिन दो, लेकिन जिसको देना है 5 दिन लोगों को समझाने के लिए दो। क्योंकि लोगों का माइंड समझाना ये है। लोगों को लगता है ये अच्छा होना मांगता बुरा होता, लेकिन एक ही साथ सब होता नहीं, तो अपने को सबको समझाना है। उसके लिए 5 दिन से आप भी निकलोगे तो और ज्यादा वोटिंग होगी।
तो यही मेरे दो शब्द बोलता हूँ। कामतगर गांव के नीचे से ओशो पार्षद के रास्ते का आज भूमि पूजन हो गया। भूमि पूजन के शुभ अवसर पर अपने भिवंडी पश्चिम के आमदार महेश जी चौगुले साहब, शिवसेना भिवंडी शहर जिला प्रमुख सुभाष जी माने साहब और अपने भाजपा के जिला अध्यक्ष हर्षल जी पाटिल साहब, इनके हाथों से और अपने सोसाइटी के सभी चेयरमैन लोगों के हाथों से भूमि पूजन का उद्घाटन समारोह पूरा हो गया है। जो काम शुरू हो गया है आज से ही शुरू होने वाला है कि नारियल तोड़ के हम लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं। ये जो फंड है ये महाराष्ट्र के अपने भिवंडी ठाणे जिला का जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टेम डिस्ट्रीब्यूशन वाटर की कंपनी है, उनके तरफ से 2 करोड़ 30 लाख रुपए इधर मिला है। वो फंड से हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी आप लोग देख रहे हैं आजू बाजू में सब जो चल रहा है, महाराष्ट्र शासन के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री फडणवीस जी साहब और अपने उप मुख्यमंत्री अजित जी पवार साहब, इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में जो गए 2-3 साल से जो विकास कार्य हो रहा है, सब एरिया में रोड रास्ते का काम चालू है, अपने एरिया में भी चालू है। क्योंकि अभी 2-3 दिन में आचार संहिता लगने वाली है, इसके लिए अपना कल ही हम लोग बातचीत किए कि अपन ये करने का है। आप लोग को सबको फोन किया, आप लोग तैयार हो गए, फटाफट हम लोग भी उद्घाटन छोटे पैमाने में क्यों नहीं हो, लेकिन हम लोग किए हैं। अपन सब लोग इकट्ठा हो गए, रोड रास्ते पानी लाइट ये सब हमारी जिम्मेदारी है, वो हम लोग जिम्मेदारी आपके साथ पूरी करें। लेकिन आने वाले 1-8 महीने में अपनी सबकी बड़ी एक जिम्मेदारी आने वाली अपने ऊपर है, वो अपने को भी निभानी है। सब तरफ लोग एक तरफ हो रहे हैं, अपन भी एक तरफ होना चाहिए, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब लोग वीडियो देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सब जगह पे क्या चल रहा है। कई लोकसभा के अभी विश्लेषण देखे आपने, कोई 10,000 से आगे था और डायरेक्ट 2 लाख से ऊपर गया है, और भिवंडी शहर में आपको उन सब तरफ से पीछे है। तो आप लोग को दोनों बाजू में इतना जोर लगाना है कि अपने अपने को हिंदुत्व की बाजू टिका के रखने की। हमारी एरिया बनाने की जिम्मेदारी अपनी सबकी है। आपके भी सुझाव लेंगे हम लोग कि आगे चल के क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कि हम लोग हमला ही करेंगे जाएंगे ऐसा नहीं, लेकिन आपके भी सुझाव लेंगे, आप किससे भी बातें करते रहेंगे। आज जो रोड का काम संपन्न हुआ है उसके लिए अपने यहाँ पे हाजिर हो गए आमदार साहब, उनका धन्यवाद कहता हूँ। भाजपा जिला जी हर्षल जी पाटिल जी को भी धन्यवाद कहता हूँ, सुभाष जी माने साहब को भी धन्यवाद कहता हूँ कि आप लोग कल बात हो गई और आज तुरंत सुबह पहुंच गए। ये सब काम शुरू होएगा, मतलब नारियल तोड़ा और हम लोग गए और काम के इंतजार कर रहे, ऐसे नहीं, आज काम चालू हो जाएगा। और सब लोग को जो बहने लोग अभी इधर कम है, रास्ते में मिलता तो घड़ी टोकते थे, रोड का काम चालू रहता तो भी टोकते थे, तो रोड का काम चालू तो भी टोक रहे, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था क्या है। इसके लिए अभी जो आपको जमा किया है वो आप जितने रोड के सामने की सोच है उनको ही बुलाया, पूरे एरिया को नहीं निमंत्रित किया गया था। तो आप सब लोग जमा हो गए, इसके लिए सबका धन्यवाद। अच्छे काम अच्छे होने के लिए सब लोग अपने को भरोसा दो, विश्वास रखो हम लोग के ऊपर, हम लोग करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। सिर्फ मैं आपको याद करना दूंगा कि ये जो रोड चालू है ना, सीमेंट के रोड, ये भिवंडी में कभी नहीं थी। ये आपको याद दिलाना चाहूंगा। ये रोड कब चालू हुए, जब शिवसेना भाजपा की सरकार 2014 में आई और सम्मानीय फडणवीस साहब वहाँ पे मुख्यमंत्री बने। वो टाइम में फडणवीस साहब ने शुरू में 52 रोड दिए, 52 रोड। उस टाइम तक भिवंडी कारपोरेशन की अवकाश ही नहीं है। आज की तो मैं बताता हूँ कि बीच में 5 साल तो महेश चौगुले ने काम शुरू किया, फिर एक सरकार अलग सरकार 2.5 साल आई और 2.5 साल में पूरा काम ठप हो गया। मैं आप सब लोग को आपको नसीबवान मानता हूँ कि आप लोगों को महेश चौगुले जैसे आमदार और काटेकर साहब जैसे नगर से मिले, क्योंकि ये जो काम दिख रहा है ना, ये काम सिर्फ 2.5 साल का काम है। 2.5 साल भिवंडी में गवर्नमेंट का कोई फंड नहीं आता था। और ये जो आपके एरिया में मैं रोड देख रहा हूँ, 6-8 महीने में ये रोड में ये एरिया में कोई रोड बाकी रहेगा ऐसा नहीं लगता है। लेकिन ये अगर नगर पालिका होती ना, 25 साल तक ये नहीं होता था। नगर पालिका की ताकत नहीं थी, ये सरकार की ताकत है। और एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद आप सब लोग देखते होंगे शिंदे साहब क्या काम कर रहे हैं।
पूरे महाराष्ट्र में किसान के लिए हमारी लाड़की बहन योजना लाई है, ये सब काम हो रहा है। और महेश चौगुले साहब और काटेकर साहब की बहुत मेहनत है। ये जो फंड लाना है ना, बहुत इजी नहीं है। काटेकर साहब ने रात दिन किया है। वो जो पेपर वर्क जो शिंदे साहब तो साइन कर देते हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट है ना, उनको हिलाना पड़ता है। महेश सेठ ने निधि पास कर दिया, फिर वो जो टीम लगती है, वो टीम उसके पीछे 6-6 महीना लगती है, तब ये निधि आ जाता है। तो आप सब लोग भाग्यवान हैं। बाकी ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा महेश सेठ के बारे में कि महेश सेठ ने जो काम किया है वो निगेटिव है। वो काटेकर साहब जो बोलते हैं, अभी रोड का जो काम चालू होता है तो थोड़ा तकलीफ होता है, उसके बारे में निगेटिव नहीं बोलना चाहिए। अभी चौगुले साहब के बारे में कोई निगेटिव बोले उसको जवाब दो। आज आप पश्चिम के लोग सुखी है, मैं पूरब में रहता हूँ। पूरब का आमदार कौन है आपको मालूम है? अपने एरिया में काम ही नहीं होता। ये खासियत है। अपना आमदार होने का कारण क्या है? क्योंकि फिर से महायुति की सरकार अपने को लाना है, और महायुति की सरकार लाने के टाइम में वहां पे हमको महेश चौगुले चाहिए। महेश चौगुले नहीं रहेंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और बाकी रहा, लास्ट में आपको एक बात बता देता हूँ, भिवंडी का इतिहास याद दिलाना चाहता हूँ। भिवंडी का इतिहास करने वाले आप लोग ही है। आपको याद है? नहीं याद दिलाता हूँ। भिवंडी में कभी भी शिवसेना भाजपा का आमदार आएगा किसी को नहीं लगता था। 2004 में गुजराती मारवाड़ी समाज 90% रोड पे उतरा, तो योगेश पाटिल आमदार बना। यही मेरी अपेक्षा है कि टूट पड़ना है। अभी गांव में वातावरण है, महेश सेठ का अभी खुला बोल, कोई लोग महेश सेठ का वोट काटने के लिए, कोई लोग महेश सेठ को गिराने के चक्कर में, वो सब चक्कर में नहीं जाते हुए फिर से अपना इतिहास करना है। और फिर ये जो बोलते हैं काटेकर साहब ने जो बोला, हम फिर अंजुर फाटा को, अपने एरिया को मुलुंड बनाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करूंगा, क्योंकि जो काम के वजह से आपको परेशानी हो रही थी, जो रास्ते के वजह से आपको परेशानी हो गई थी, वो रास्ते का जितना भी बचा हुआ जो काम था वो आज यहाँ पे शुरू हुआ है। इसके लिए आप सभी का अभिनंदन। और मैं मनोज काटेकर साहब को धन्यवाद देता हूँ और उनके बारे में थोड़ा कहना चाहता हूँ कि जो भी भिवंडी में जितने भी नगर सेवक है, उसमें साइलेंटली सबसे ज्यादा काम करने वाला, अपने प्रभाग का विकास करने वाला अगर कोई है तो मनोज जी काटेकर साहब है, ऐसा मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा। मैं खुद पश्चिम विधानसभा में गोकुल नगर में रहता हूँ, लेकिन आज मैंने देखा कि गोकुल नगर हो, नजराना कंपाउंड हो, ब्राह्मणाली, कासाराली, ये एरिया में से लोग स्थलांतरित होके ये प्रभाग में 21 नंबर प्रभाग हो या 23 नंबर प्रभाग हो या 22 उसमें आ रहे। तो ये क्यों हो रहा है कि मनोज जी काटेकर साहब जो हिसाब से यहाँ पे विकास कार्य कर रहे हैं, जो प्रकार से यहाँ पे हम लोग, जैसे अभी जितने भी वक्ता ने बोला कि ये प्रभाग का कंपैरिजन जो हो रहा है वो थाने और मुलुंड से हो रहा है। जो हिसाब से सोसाइटी बनी है, यहाँ पे जो सुविधा प्रोवाइड हुई है, वो क्यों हुआ है? तो यहाँ जो स्थानिक नगर सेवक जो काम करता है उसके वजह से उसका पूरा क्रेडिट इनको भी जाता है और आप सभी को जाता है, क्योंकि आपके सहयोग से, सहकार से ये मुमकिन नहीं है। इसलिए मनोज जी काटेकर साहब का बहुत बहुत मैं अभिनंदन भी करता हूँ, उनको शुक्रगुजार करता हूँ। दूसरी बात हमारे आमदार साहब महेश जी चौगुले साहब की, जो हर वक्त हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं। कभी भी कुछ भी हो, जो भी फंड की बात हो, तो जैसे काटेकर साहब ने भी बताया, खुद माने साहब ने भी बताया कि जो काम होता है कोऑर्डिनेशन से होता है। कुछ फंड ऐसे होते हैं जो स्थानिक यानी उनके पार्टी के लेवल पे जो काटेकर साहब ने उपलब्ध करवा के दिए, कुछ फंड ऐसे हैं जो महेश जी चौगुले साहब ने उनके कोऑर्डिनेशन से माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, इनके माध्यम से करवा के दिए। तो ये कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा दोनों का है, इसके वजह से ये काम सब हो रहा है। इसी तरह सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।